ईद का पावन मौका है, हर एक व्यक्ति खुशियां मना रहा है और नमाज अदा कर कर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहा है। लेकिन वो लोग जो हमारे हिंदुस्तान में जिनको कहा जाता है कि शिक्षा का तोहफा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, आज देखिए वो धरने पर है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्किल इंडिया का, यानी कि कौशल एक होना चाहिए, गुण होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, वो तमाम टीचर्स जो हैं आपको भी तस्वीरों में नजर आएंगे, इन्होंने ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट बनाए जो आज अपना भविष्य जो है निर्माण कर रहे हैं और देश में एक अच्छे नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री के सपने को भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन ईद के मौके पर ये लोग धरने पर क्यों हैं? पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग में भी इसी तरह से धरने पर, कश्मीर में भी धरना करने की कोशिश की गई। कुछ महिलाएं मेरे साथ है, ट्रेनर्स मेरे साथ हैं। मैम, परेशानी क्या आ रही है? देखिए मैम, हम लोग वोकेशनल ट्रेनर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स JNK के। हम लोग 2016 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और तब से लेके अभी तक जो हमारी सैलरी है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हमारी कोई जॉब पॉलिसी रिफ्रेन नहीं हुई है। अब इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ चुका है कि हम लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कौशल जो एक प्रोग्राम है जिसमें आप गुण प्रदान कर रहे हैं, स्किल प्रदान कर रहे हैं, उसी के साथ साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो बेटी है जम्मू कश्मीर की, ये पढ़ा रही है अन्य बेटियों को, क्या आपके भविष्य को बचाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं बचाया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज ईद है और नवरात्रे भी शुरू हैं, तो बेटियां तो सड़कों पे हैं मैम। अब बेटियां घरों में नहीं है, सड़कों पे आना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी मांगे ही नहीं पूरी हो रही, एड्रेस ही नहीं हो रही है हमारी मांगे। तो इस तरह से हम लोग, बहुत परेशानी है हमें, तो इसीलिए हम सड़कों पे आकर बैठे। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कर रहा है। नमाज अदा करने के बाद खुशियां बांटी जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं। खुदा से क्या दुआ करेंगे कि कुछ यहाँ पर समझ आ जाए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, केंद्र सरकार? जम्मू कश्मीर के प्रशासन को क्या समझाना है? आप देखिए, ईद के मुकद्दस रोज पर जब हमने ये स्लोगन दिया कि वी विल बी सेलिब्रेटिंग ईद ऑन द रोड, कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें नहीं पता उनको क्या हुआ है, उन्होंने हमारी पूरी की पूरी कश्मीर यूनिट जो है उसको अरेस्ट किया है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, जो कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जेलम व्यू पार्क में करने वाले थे, उन सबको वहां पे डिटेन किया गया है। इवन हमारे फीमेल वीटीज को भी वहां से उठा के जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट से इतना कैसा डर? सकीना मैम, जब भी आप लोग उनसे कोई भी सवाल पूछते हो तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा, हम कर रहे हैं, इनके लिए बेहतर करेंगे। ये बेहतर करने का प्लान है? वो कह रहे फंड्स की कमी है। मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने कहा था फंड्स की कमी है, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम फंड्स की कमी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे सिस्टम चलाना चाहती हैं सकीना मैम, वो चलाएं, फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक छलावा जैसा वो कर रही हैं कि फंड्स की कमी नहीं है। जो करोड़ों रुपए आप मैनेजमेंट कॉस्ट कंपनीज को दे रहे हो, वो मैनेजमेंट कॉस्ट का 30-40% अगर आप बचाना चाहते हो तो सिंपली आप गवर्नमेंट के नॉर्म पे हमें रख लो। हमें ये प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी एजुकेशन में नहीं चाहिए। आप इन ठेकेदारों को बाहर करें। जैसे आपने CRC कोऑर्डिनेटर्स की सैलरी आप डिस्पर्स करते हो अपने अकाउंट से, वैसे ही हमें अपने अकाउंट से वो सैलरी डिस्पर्स कर सकते हैं। फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है। ये सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है? ये 2016 से चल रहा है प्रोग्राम, और 2022 में भी हमने एक ऐसा ही प्रोटेस्ट इसी पार्क में यहाँ पर करा था। साइमल्टेनियसली वो प्रोटेस्ट श्रीनगर में भी चला था और कश्मीर में, जम्मू में भी चला था। और उसके बाद एक कमेटी फ्रेम की गई थी जिसकी रिपोर्ट आज तक नदारद है, उसकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। इवन हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, समग्र शिक्षक है, उन्होंने ये एक रिपोर्ट भी वहां पर सबमिट करी सकीना मैम को कि ये प्रोजेक्ट बिना प्राइवेट ठेकेदारों के चल सकता है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी वैसा फैसला नहीं हुआ। रिपोर्ट दी गई है कि बिना प्राइवेट उनके चल सकता है, तो सरकार की मंशा या कथनी और करनी में फर्क है आपके? बिल्कुल। अगर इंटेंशन और नीयत साफ है गवर्नमेंट की, पहली बात तो वो हमारी कश्मीर यूनिट के लोगों को डिटेन नहीं करती, क्योंकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने जो डिटेन की बात की, ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है। आप एक महीने से अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स कर रहे हैं, हर दिन कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं। ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को पता था कि 31 तारीख को आप लोग प्रदर्शन करने वाले। मैं वही बात बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। हमने ये 15 दिन पहले ही जो है अपने मीडिया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ये डाला था कि हम लोग जो है वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे ईद के रोज। लेकिन अगर ईद इस तरह से मनवाई जा रही है, हमारे लोगों को, कश्मीर के लोगों को डिटेन करके मनाई जा रही है, तो ये ईद जो है वो हमारे लिए काली ईद है। हरियाणा में ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि हरियाणा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए? हरियाणा मॉडल का रेफरेंस हम इसलिए दे रहे हैं कि वहां पर
जो वहाँ की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो प्राइवेट ठेकेदारी है उसको खत्म करके एक निगम बनाया है, एक कॉर्पोरेशन बनाया है और उसके अंदर सारे वोकेशनल ट्रेनर्स को रखा है, जिनमें उनको डीए, एचआरए, बेसिक सैलरी, कंपोनेंट सारे मिलते हैं और उनकी एनुअल इंक्रीमेंट भी लगती है। और इवन हमारे यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनर है वो 20,000 सैलरी ले रहा है, वहां पर 37,500 सैलरीज है। सैलरी एनहांसमेंट की भी डिमांड कर रहे हैं। हमारी सैलरी एनहांसमेंट की और जॉब पॉलिसी की डिमांड है। हम ये नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें रातों रात रेगुलराइज कर दे, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी के तहत, टाइम फ्रेम के तहत वो हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम कर दे, हमारी डिमांड ये है। जो पे कमीशन होती हैं हर 10 साल के बाद उसकी रिविजन्स होती हैं, डीए टीए 6 महीने के बाद होता है। आपके पास कोई ऐसी सरकारी सुविधा है जिससे आप कह सके कि देखिए सरकार के अधीन ये प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री के सपने पूरे कर? ऐसी कोई भी स्कीम या ऐसे कोई भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। इवन हमारे बड़े सारे वोकेशनल ट्रेनर दूर दराज के ऐसे एरियाज में लगे हैं जहां पर जॉब कर पाना काफी मुश्किल है, इनएक्सेसिबल है, रोड्स नहीं है। इवन कुछ हमारे वोकेशनल ट्रेनर ने अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन उनको भी एक भी रुपया ना गवर्नमेंट की तरफ से ना समग्र शिक्षा की तरफ से दिया गया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, हमें वैसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमारे देश में तमाम सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन की कड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है, आपके साथ जब जोड़ा गया आवाज नहीं बुलंद हुई? मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की प्राइवेटाइजेशन करना या प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करना ये सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को तो आप थोड़ा स्पेयर करें, तो कहीं और सेक्टर में आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। जो कमेटी आपके लिए सर बनाई गई थी, उस कमेटी को क्या खोजने के लिए बनाया गया था कि क्या ढूंढना क्या था उस कमेटी पे ये कहा गया था कि आप इनके लिए सूटेबल पॉलिसी की बात करें, क्या कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लगती है। लेकिन कमेटी बनाना आपको पता होगा, कमेटी बनाना भी एक तरह की खाना पूर्ति है। उससे ये रहता है कि हम लोगों का आश्वासन दे लेते हैं, बाद में उसको कुछ नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि कमेटी करते खेलते खेलते बहुत टाइम हो गया है। 2022 में कमेटी बनाई गई थी, 26 आ गया है, तो इस तरह 10 साल का लंबा समय हो चुका है, तो ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि बीटीपी को बाहर निकालना चाहिए। रेगुलेशन की मांग मैं बार बार कह रहा हूँ, रेगुलेशन की बात अन्य एम्प्लॉय की तरह हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कंट्रेक्चुअल कंसल्टेटिव ढाक में लोग रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं, हम सिर्फ मात्र इतना कह रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की कंपनी को हटा दीजिए। काम बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत। सीएम साहब से मुलाकात हुई? सीएम साहब से हमारे जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात हुई थी, एक दो बार स्कीना इटू जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम कुछ करेंगे। आपको पता है पॉलिटिशियन है, आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे। अब हमें कुछ ना कुछ और नया करने का हमने कहा कि डेफिनेट। अच्छा, आपने इनडेफिनेट है, आखिरी प्रश्न है, इनडेफिनेट स्ट्राइक है, कब से कब तक रहने वाली? क्योंकि आप तो यहाँ पर आंकड़ा देंगे नहीं, बच्चे भी तो सफर करेंगे सर। मैम, जो कश्मीर में जो स्ट्राइक है वो इनडेफिनेट रहेगी। अनफॉर्चुनेटली उनको डिटेन किया है, लेकिन हमारी स्ट्राइक खत्म नहीं होने वाली है। तो जम्मू में कितना असर है शिक्षा प्रणाली? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा 100 से 150 लोग जो हैं अभी कोठीबाग श्रीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेन किए गए हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम टीचर्स हैं, एजुकेटेड हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे थे कि जिससे प्रशासन को इतनी तकलीफ होगी कि उनको पहले ही हमारे 100-150 लोगों को कोठीबाग श्रीनगर थाना क्षेत्र में जो है डिटेन किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। देखिए, ये शिक्षक हैं, ये टीचर्स हैं, ये देश का निर्माण करते हैं, नेशन बिल्डर्स इनको कहा जाता है। और स्किल इंडिया के तहत जो है ये लोग कह रहे 2016 से इनकी नियुक्ति हुई। फिलहाल इनके भविष्य की कोई भी जानकारी नहीं है। सकीना इटू जो मंत्री है इस विभाग की, शिक्षा विभाग की, उनसे जब हमने सवाल किया उन्होंने यही कहा कि फंड्स की कमी है। लेकिन इनका ये कहना है कि आनाकानी की स्थिति है, फंड्स की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार सब कुछ कर सकती है, सिर्फ मंशा होनी चाहिए। आप यूं ही हमारे से बने देखते रहे द नॉर्थ लाइन डिजिटल। जम्मू से रोहान की रिपोर्ट। नमस्कार।